यहाँ पर देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में लिखिए। यहाँ पर 3 प्रश्न है जिसको आपको मानक रूप में आपको लिखना है। यदि मानक रूप आपको समझ में नहीं आता है तो 3 प्रश्न को आपको देखने के बाद कैसा हो मानक रूप लिखने के लिए आएगा, आप आसानी से लिख सकते हैं। तो शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए, आपको स्किप करके वीडियो नहीं देखना है, आपको जरूर समझ में 100% आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मानक रूप लिखा कैसे जाता है। तो यहाँ पर 3 प्रश्न है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। यहाँ पर है 7867.9। तो मानक रूप लिखने के लिए कुछ बात जो आपको याद रखना है। पहला बात है कि मानक रूप लिखने के लिए एक अंक के बाद दशमलव लगेगा। ठीक है, एक अंक के बाद आपको दशमलव लगाना है। तो क्या होना चाहिए, ये जो दशमलव है ना यहाँ पर आना चाहिए, यानी एक अंक के बाद होना चाहिए। तो चलिए लगा लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पर बराबर, लिखेंगे 7, लिखेंगे दशमलव, यानी ये दशमलव एक अंक के बाद ही होगा। चाहे किसी को मानक रूप निकालेंगे तो एक अंक के बाद दशमलव आपको लिखना है। ठीक है, तो पहला चीज़ याद करके रखना है। तो दशमलव यहाँ लिख लिए, इसके बाद लिखेंगे दशमलव बाद क्या बचेगा यहाँ पर 8, 6, 7, 9 होगा। अब क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर बराबर। क्या लिखना आपको, लिखना है बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर दशमलव लगाए हैं तो दशमलव के बाद देखिए अंक कितना है, 1, 2, 3। ये तो दशमलव यहाँ है ना, तो यहाँ तक गिनना है, यहाँ तक। ठीक है, तो जब यहाँ पर दशमलव लगाए तो दशमलव के बाद क्या होगा, 1, 2, 3 अंक है। तो दशमलव के बदले हम जानते हैं क्या होता है, 1 लिखा जाता है। और जब यहाँ दशमलव आ गया है तो इसके बाद का अंक गिनेंगे, यानी दशमलव के इधर वाला नहीं गिनना है। दशमलव ये वाला दशमलव जब यहाँ लाए हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही गिनना आपको। 1, 2, 3 होगा, तो 1, 2, 3, यानी 3 जीरो बैठेगा। जब हम इसको गुणा करेंगे तो फिर से ऊपर वाला अंक आ जाएगा। इतना बातों को समझना है। फिर नीचे देखेंगे 7.8, 6, 7, 9 और गुणे। ये जो है 1 पर 3 जीरो जो है किसके बराबर होगा, तो ये 10 के पावर 3 के बराबर होगा। यानी 10 गुना 10 गुना 10 3 बार करेंगे तो 1000 आएगा। यही बन गया आपका आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 फिर से उतार लेते हैं। यदि नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए आप, कितना है 7886, 886.65। क्या बताए थे, एक अंक के बाद आपको दशमलव लगाना है। तो क्या करना है, लगाना है बराबर, एक अंक के बाद होना चाहिए। ये वाला जो दशमलव है ना यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे 7.88665, यानी दशमलव के बाद सभी अंक को लिख लिए। अब कहाँ तक आपको गिनना है, तो देखिए यहाँ से क्या करना है कि ये वाला दशमलव यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो दशमलव के बदले में आपको 1 बैठा देना है। अब देखिए दशमलव की इधर नहीं गिनना है, यहाँ दशमलव बैठा है ना यहाँ पर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही गिनना है। ठीक है, 1, 2, 3, क्या करेंगे 1, 2, 3। जब हम इसको गुणा करेंगे तो ऊपर वाला जो अंक दिख रहा है ना यही वाला आपका आएगा। इतना बात आपको समझ में आना चाहिए। अब क्या करना है कि 7.88665 गुने 10 लिखेंगे, कई जीरो 1, 2, 3, तो 3 जीरो बिठा देंगे। यानी 1000 जो है 10 के पावर 3 के बराबर है। यानी 10 गुना 10 गुना 10 3 बार करेंगे तो यही बुलाएगा। ये क्या बन गया, आंसर बन गया। इस क्वेश्चन को हम समझाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 को लिख लेते हैं। यहाँ पर है 0.0000875। इसको मानक रूप में कैसे दर्शाएंगे, देखिए क्या लगाएंगे, बराबर लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे दशमलव, अब बटा लगाएंगे। अब बटा क्यों लगा रहे हैं समझिए। क्या बताए थे कि कोई भी मानक रूप आपको दर्शाना है तो एक अंक के बाद दशमलव लगना चाहिए। ठीक है, यानी ये जो दशमलव है एक अंक के बाद होना चाहिए। एक अंक मतलब यहाँ, ठीक है ना, तो यहाँ आना चाहिए। ठीक है, जीरो नहीं लेना आपको, तो अंक में 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से होना चाहिए। तो ये जो दशमलव है ना एक अंक के बाद होना चाहिए। तो चलिए ये दशमलव यहाँ लगा लेते हैं यहाँ। ठीक है, तो ये दशमलव यहाँ आ गया। मान के चलिए कि 8.75 हो गया, क्योंकि ये दशमलव एक अंक के बाद लिखना है तो लिख लिए हम। अब यहाँ जब आए हैं तो दशमलव के बदला में क्या होगा, 1 लिखेंगे। ठीक है ना, अब कहाँ ले गए हैं दशमलव, यहाँ ले गए हैं ना यहाँ पर, तो यहाँ तक आपको अंक गिनना है। 1, 2, 3, 4 लिखेंगे, 1, 2, 3, 4। जब हम इससे भाग लगाएंगे ऊपर वाला में तो ऊपर वाला ही आ जाएगा। तो इतना बात आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, तो दशमलव के बदला में 1 आ गया।
एक अंक के बाद 10 में बैठाना है, मतलब यहाँ बैठाना था, तो यहाँ तक हम अंक गिन लिए 1 2 3 4। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, लिखेंगे बराबर। अब क्या करेंगे कि लिखेंगे 8.75 बटे ये किसके बराबर होगा, तो लिखेंगे 10 1 2 3 4 यानी 10 के पावर 4 के बराबर ये वाला होगा। ठीक है, जब 10 गुना 10 गुना 10 4 बार गुना करेंगे तो ऊपर वाला ही आ जाता है। तो क्या करते हैं कि शॉर्ट में बैठाने के लिए 10 लिखो। अब क्या करना है कि जितने जीरो होंगे गिन लेंगे, 1 2 3 4 4 हो गया, इसके बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर बराबर 8.75 गुने, जब देखिए बाटा के नीचे देखिए इसको जब पलटेंगे ना तो क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। ठीक है ना, तो नीचे से जब ऊपर जाएगा तो क्या करना है आपको कि ये जो पावर है चिन्ह बदल देगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस होगा, तो क्या प्लस है यहाँ पर हो जाएगा माइनस। ये क्या बन गया आंसर। तो इस प्रकार से मानक रूप लिखा जाता है। तो आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में आपको समझ में आया कि नहीं। धन्यवाद।